बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 17 के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 17 द कार्स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस से एंड असाइड एट्रीब्यूट्स। बेसिकली एट्रीब्यूट्स हमारा मेन टॉपिक है। अब एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स में हम लोगों के पास दो चीज़ें आ जाती हैं। नंबर वन, एक प्रेजेंस और एक एब्सेंस। अब प्रेजेंस और एब्सेंस से क्या मुराद है? प्रेजेंस का मतलब होता है मौजूद होना और एब्सेंस का मतलब होता है कि वो प्रेजेंट उस वक्त उस सिचुएशन में प्रेजेंट नहीं है। इसकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन है द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स एंड काउंट हाउ मैनी डू और डू नॉट पोजेसेस इट। आपके पास बेसिकली एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं? दो चीज़ों का मिक्सचर, यानी कि अगर एक चीज़ आपके पास है तो दूसरी उसी का अल्टरनेट आपके पास आता है और वो एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। और एट्रीब्यूट्स में हमारे पास हमेशा दो चीज़ें होते हैं और एट्रीब्यूट्स हम इसको मैयर नहीं, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं हम उसको बेसिकली मैयर नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों के पास ये कुछ वैल्यूज़ की फॉर्म में कुछ नंबर्स की फॉर्म में होती हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो इनके जो नंबर्स होंगे हम उसको मैयर करेंगे, बाकी जो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी हम उसको मैयर नहीं करेंगे। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स एंड काउंट हाउ मैनी डू और डू नॉट पोजेसेस इट। इसका यहाँ पर मतलब यही है कि इस क्वालिटेटिव यहाँ पर वो वैल्यूज़ होंगी जिनको हम मैयर नहीं कर सकते, तो उनके यहाँ पर प्रेजेंस, कुछ वैल्यूज़ प्रेजेंस होंगी और कुछ एब्सेंस होंगी। तो हमने उन वैल्यूज़ को काउंट करना है और कैसे काउंट करना है ताकि हम इसका फर्दर प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। द क्वालिटेटिवली डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोगों के पास क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे होंगे जिसको हम मैयर नहीं कर सकते, लेकिन हमने उनकी फर्दर वैल्यूज़ को जो है वो फर्दर सॉल्व करना है। जैसे कि हम लोगों के पास अगर कैटेगरी आती है मेल और फीमेल की, तो ये दो कैटेगरीज़ हैं मेल और उसी का ऑपोजिट होगा फीमेल। तो ये हम लोगों के पास बेसिकली एट्रीब्यूट्स होते हैं। टॉल और उसी का ऑपोजिट होता है शॉर्ट। सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड। हाई है तो लो होगा, हेल्दी है तो डिजीज़ होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, एक्सेट्रा। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये एट्रीब्यूट्स कहलाती है। यानी कि अगर एक चीज़ है तो दूसरी का ऑपोजिट हम लोगों के पास बेसिकली एट्रीब्यूट्स कहलाएगा। द एट्रीब्यूट्स कांट बी मेजर एक्यूरेटली, क्योंकि ये हम लोगों के पास क्वालिटेटिव डाटा होता है तो हम एट्रीब्यूट्स को जो मैयर जो है करेक्टली नहीं मैयर कर सकते। बट दे कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लासेस एंड देयर नंबर्स इन ईच क्लास कैन बी काउंटेड। लेकिन हम इनकी वैल्यूज़ को काउंट कर सकते हैं किस तरह से कि आपके पास यहाँ पर जो क्लासेस होंगी और उन्हीं के आगे दिए हुए नंबर्स होंगे उसको हम डिवाइड कर देते हैं फर्दर डिविजन्स पे, क्लासेस और नंबर्स पे, उसको हम काउंट कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली अगर हम लोगों के पास मेल और फीमेल की कैटेगरीज हैं तो मेल और फीमेल के जो मिड में जो वैल्यूज़ होंगी क्लासेस की हम उनको काउंट करेंगे। कैपिटल लेटर्स ए बी सी सो ऑन आर यूज्ड टू डिनोट द सेवरल एट्रीब्यूट्स। कि आपके पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी, इसी तरह से बहुत सारे हम इनको एट्रीब्यूट्स में यूज़ करेंगे कुछ चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए। और इन्हीं के ऑपोजिट जो इनकी एट्रीब्यूटेड बनेंगे, अल्फ़ा ए के लिए बनेगा अल्फ़ा, बी के लिए बनेगा बीटा, सी के लिए बनेगा गैमा। ये तीन चीज़ें ही होती हैं जो कि हम ए बी सी और अल्फ़ा बीटा गैमा के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब एट्रीब्यूट्स हम लोग यहाँ पर मैयर ही अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग करेंगे और अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ को होंगे उनको हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम फर्दर यूज़ करेंगे। उससे पहले मैंने कहा आपको मैं समझा दूँ कि बेसिकली हम एट्रीब्यूट्स को डिस्कस कैसे करेंगे। अगर हमारे पास कोई एक कैटेगरी है, ये सब चीज़ें सपोज की हुई हैं, अगर एक अल्फ़ाबेट जिस तरह से अल्फ़ा बीटा ए बी सी और अल्फ़ा बीटा गैमा की बात की गई है, अगर यहाँ पर ए है और एन स्टैंड फॉर नॉर्मल जो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं वो, तो एट्रीब्यूट्स को हम किस तरह पढ़ेंगे? जब ए इस एन से मल्टीप्लाई होगा तो ये ए है, लेकिन बस इसकी होल ब्रैकेट आ जाएगी एन से मल्टीप्लाई। कोई भी चीज़ अगर हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट अगर वो एन से मल्टीप्लाई होता है तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वो ब्रैकेट में आ जाती है, बस सिंपल। इस चीज़ को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। बी अगर एन से मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट ऑफ बी, सी अगर एन से मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट ऑफ सी, ए बी अगर एन से मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट ऑफ ए बी, ए सी अगर एन से मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट ऑफ ए सी, बी सी अगर मल्टीप्लाई होता है एन से ब्रैकेट ऑफ बी सी। इन केस ये वाला केस जो है हमने जैसे लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट के लिए पढ़ते हैं, ये आपके पास कुछ उस तरह से है जैसे 1 - a है तो हम लोगों के पास कॉम्प्लीमेंट रूल में a कॉम्प्लीमेंट बन जाता है।
अब यहाँ पर हम लोग एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं तो 1 माइनस ए इक्वल होगा अल्फ़ा के, 1 माइनस बी इक्वल होगा बीटा के, क्योंकि ए डिनोट करता है अल्फ़ा को, बी डिनोट करता है बीटा को और सी डिनोट करता है गैमा को। अब ए जो है, अगर हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स ऑफ ए निकालना है तो उसका हम लोगों के पास फर्दर फार्मूला होता है ब्रैकेट ऑफ ए बी प्लस ए बीटा। ये चीज़ें हैं, ये आपने याद करनी है या आपने समझनी है। ये जब हम फर्दर टॉपिक्स और फर्दर एग्जांपल्स करेंगे देन उसमें हम ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे। इसीलिए ये सारी मेन स्टेप्स जो हमने आगे फर्दर यूज़ करने हैं वो मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिए। बी की अगर हम बात करें तो वो बनेगा बी सी प्लस बी गैमा। सी मैंने यहाँ पर लिखा है जो कि होगा सी ए प्लस सी अल्फ़ा, क्योंकि अगर ए बीटा के लिए है, बी गैमा के लिए है, तो सी आपके पास अल्फ़ा के अकॉर्डिंग बनेगा, और अल्फ़ा है तो यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर बीटा है तो उसके ऑपोजिट बी आएगा, यहाँ पर अगर गैमा है तो उसके ऑपोजिट सी आएगा। एन जो है, अगर हमने तीनों ए बी सी की बात करें तो एन आपके पास ब्रैकेट ऑफ ए प्लस ब्रैकेट ऑफ अल्फ़ा एन के इक्वल होता है, ब्रैकेट ऑफ बी प्लस ब्रैकेट ऑफ बीटा एन के इक्वल होता है, ब्रैकेट ऑफ सी प्लस ब्रैकेट ऑफ गैमा ये भी एन के इक्वल होता है। ये सब काम, ये सब स्टेप्स हम जब फर्दर एग्जांपल्स और टॉपिक्स पढ़ेंगे देन हम उसमें ये सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे। उसके बाद आपके पास सपोज की हुई है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन आती है अल्फ़ा और बी की, तो अगर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। आपके पास एट्रीब्यूट्स के लिए यहाँ पर कंपलसरी होता है कि आपने हर चीज़ को n से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब हम इसी फॉर्म को अल्फ़ा बीटा को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर स्टेप में बताया था कि अल्फ़ा जो है वो इक्वल होता है 1 माइनस ए के, तो यहाँ पर यही चीज़ हमने 1 माइनस ए बी और लिख दिया n। अब b हमने 1 बाय 1 माइनस ए से मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले b 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा b a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस ए बी और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई बाय n। अब n जब इस पूरे टर्म के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा ब्रैकेट ऑफ b माइनस ब्रैकेट ऑफ ए बी। तो इस तरह से ये चीज़ आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है, अगर आपके पास इक्वेशन आ जाती है अल्फ़ा बीटा गैमा की, तो आपने इस पूरी इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है। अल्फ़ा बीटा गैमा आपने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है कैपिटल N से एज़ यूजुअल। अल्फ़ा इक्वल होता है 1 माइनस ए के, बीटा इक्वल होता है 1 माइनस बी के, गैमा इक्वल होता है 1 माइनस सी के, और N एज इट इज़। अब इस इक्वेशन को 1 बाय 1 हमने आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। सबसे पहले हम 1 माइनस ए और 1 माइनस बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस सी एज इट इज़ रहेगा। सबसे पहले 1 को 1 से करेंगे डैट इज़ 1, 1 को b से करेंगे तो आ जाएगा माइनस बी माइनस ए, और माइनस माइनस होता है प्लस, ये आ जाएगा प्लस ए बी, 1 माइनस सी मल्टीप्लाई बाय n। अब हमने इस पूरे टर्म को 1 माइनस सी से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले 1 इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1। देन आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा माइनस बी माइनस ए प्लस ए बी, यानी कि 1 इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हुआ तो फर्स्ट चीज़ एज इट इज़, माइनस सी हम देन मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस सी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए बी सी मल्टीप्लाई बाय n। अब इस पूरी टर्म के साथ जब n मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1 के साथ n मल्टीप्लाई होने से n, इस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो आपने सीक्वेंस से अरेंज करके लिखना है ए बी सी और बाकी चीज़ें, तो ये बन जाएगा माइनस ब्रैकेट ऑफ ए माइनस ब्रैकेट ऑफ बी माइनस ब्रैकेट ऑफ सी प्लस ब्रैकेट ऑफ ए बी, इस n इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होने से ये फ़र्क आ रहा है। उसके बाद प्लस ब्रैकेट ऑफ ए सी प्लस ब्रैकेट ऑफ बी सी माइनस ए बी सी। तो अल्फ़ा बीटा गैमा की हम लोगों के पास बेसिकली ये इक्वेशन आएगी। ये आपके पास इक्वेशन है कि अगर आपके पास अल्फ़ा बीटा गैमा हो तो आपके पास ये इक्वेशन यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर ये इक्वेशन है ए अल्फ़ा और बी के लिए। तो ये हम लोगों के पास कुछ यहाँ पर सपोज़ की भी चीज़ें थी जिसको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ें समझाई हैं। फर्दर हम लोग जब एग्जांपल्स करेंगे दैन हम इन चीज़ों को यूज़ भी करेंगे। अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 17.13 को सॉल्व करते हैं ताकि आपको एट्रीब्यूट्स वाला टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। एग्जाम्पल नंबर 17.13 की हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है गिवन डैट एट्रीब्यूट ऑफ ए, हम इसको एट्रीब्यूट ऑफ ए ही कहेंगे क्योंकि ब्रैकेट्स है, तो हम इसको एट्रीब्यूट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एट्रीब्यूट ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू एट्रीब्यूट ऑफ बी इज इक्वल्स टू एट्रीब्यूट ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू ब्रैकेट एट्रीब्यूट ऑफ सी इज इक्वल्स टू एट्रीब्यूट ऑफ गैमा इज इक्वल्स टू n/2। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हैं, ये आपको गिवन है।
एंड आल्सो डैट एट्रीब्यूट ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू एट्रीब्यूट ऑफ अल्फा बीटा गैमा। आपके पास ये चीज़ गिवन है, आपने इस चीज़ को सॉल्व करते हुए एंड में ये इक्वेशन आपके पास आनी चाहिए। तो हमने बेसिकली एट्रीब्यूट ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू एट्रीब्यूट ऑफ अल्फा बीटा गैमा को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जैसा कि यहाँ पर इन्होंने हमें बताया हुआ है कि अगर आपके पास ए हो, अल्फ़ा हो, बी हो, बीटा हो, सी हो, गैमा हो, तो ये सारी चीज़ें इक्वल है n/2 के। लेकिन अगर आपके पास होल, अगर लेट सपोज आपके पास बात होती है सिंपल एट्रीब्यूट ऑफ अल्फ़ा की, तो आप n/2 पुट कर सकते हैं उसकी जगह पर। अगर आपके पास बात होती है बी की, तो आप एट्रीब्यूट ऑफ बी की, तो आप n/2। इसी तरह से अगर आपके पास इनमें से कोई भी होल वैल्यूज़ एट्रीब्यूट ऑफ ए, अल्फ़ा, बी, बीटा, सी, गैमा की बात आए, तो वो आपके पास इक्वल होंगी n/2 के। तो अब आपके पास जो इक्वेशन है ए बी सी इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा गैमा, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है हम उसको एज इट इज़ रहने देंगे। जो हम लोगों के पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड की शॉर्ट फॉर्म होती है आर फॉर राइट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड को यूज़ करेंगे जो कि है अल्फ़ा बीटा गैमा। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गैमा की पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने सिखाया है कि कैसे हम लोगों के पास वो इक्वेशन निकलेगी। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आप यहाँ पर इस तरह से ये पूरा स्टेप सॉल्व कर लें, या फिर जैसे मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्टली जो वैल्यूज़ हैं इनकी जो आंसर आएंगी वो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व पहले ही करवा दिया, तो वो आप जस्ट यहाँ पर वैल्यू 1 बाय 1 पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने से फर्स्ट वैल्यू बनी थी n, देन माइनस एट्रीब्यूट ऑफ a माइनस एट्रीब्यूट ऑफ b माइनस एट्रीब्यूट ऑफ c प्लस एट्रीब्यूट ऑफ a b प्लस एट्रीब्यूट ऑफ a c प्लस एट्रीब्यूट ऑफ b c माइनस एट्रीब्यूट ऑफ ए बी सी। अब हम लोगों के पास सिंगल वैल्यूज़ बन रही हैं एट्रीब्यूट ऑफ ए, एट्रीब्यूट ऑफ बी और एट्रीब्यूट ऑफ सी। और जैसा कि यहाँ पर इस इक्वेशन में इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी फॉर्म बनती है तो वो आपके पास सारी n/2 के इक्वल होंगी। तो हम यहाँ से एट्रीब्यूट ऑफ ए, एट्रीब्यूट ऑफ बी और एट्रीब्यूट ऑफ सी की जगह पर n/2 पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे n की जगह पर n एज इट इज़, ए की जगह पर आ जाएगा n/2 माइनस अगेन n/2 माइनस n/2, बाकी सब वैल्यूज़ एज इट इज़, प्लस ए बी प्लस एट्रीब्यूट ऑफ ए सी प्लस एट्रीब्यूट ऑफ बी सी माइनस एट्रीब्यूट ऑफ ए बी और सी। अब हम लोगों के पास ये जो n माइनस n/2 माइनस n/2 माइनस n/2 वाली टर्म है, हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पर इस चीज़ का ले लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। अब कहाँ पर 2 गिवन नहीं है, सिर्फ इस जगह पर। तो यहाँ पर कोई चीज़ अगर गिवन ना हो तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा हम लोगों के पास 2n माइनस n माइनस n माइनस n। अब हम यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। आगे वाली जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस एट्रीब्यूट ऑफ ए बी प्लस एट्रीब्यूट ऑफ ए सी प्लस एट्रीब्यूट ऑफ बी सी माइनस एट्रीब्यूट ऑफ ए बी सी। अब हमने यहाँ से 2n में से, या फिर आप इसको यहाँ पर इजीली इस तरह भी समझ सकते हैं कि 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 यहाँ पर करेंगे तो हम लोगों के पास जो आंसर है वो आ जाएगा -1/2 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे -n/2। कैलकुलेटर पे भी मैं आपको इसको सॉल्व करने सिखा देती हूँ कि किस तरह से ये पूरी फॉर्म जो है वो सॉल्व होगी। कैलकुलेटर पे अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो अगर हम लोग n को एक तरफ से सपोज कर लेंगे वो यहाँ पर n मौजूद नहीं है, तो वैल्यूज़ अगर हम लोग यहाँ पर कंसिडर करें तो ये बनती है 2 देन -1 देन -1 देन -1। तो अगर हम लोग कैलकुलेटर पे भी कुछ इसी तरह से सॉल्व करें, सबसे पहले लिखें 2 देन -1 देन -1 देन -1, तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा -1। तो ये बन जाएगा -n/2 प्लस एट्रीब्यूट ऑफ ए बी प्लस एट्रीब्यूट ऑफ ए सी प्लस एट्रीब्यूट ऑफ बी सी माइनस एट्रीब्यूट ऑफ ए बी सी। अब हम लोगों के पास ये जो पॉजिटिव वाले टर्म्स है ये हम पहले लिख लेंगे और नेगेटिव वाले टर्म्स है इसको हम बाद में ले जाएंगे। तो हम लोगों के पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। सबसे पहले होगा प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस माइनस
एट्रीब्यूट ऑफ ए बी सी माइनस n बाय 2। ठीक है, और इक्वेशन हम लोगों के पास पहले बी सी है देन ए सी है, देन हम उस तरह से अरेंज कर लेते हैं। एट्रीब्यूट ऑफ ए बी, एट्रीब्यूट ऑफ बी सी प्लस एट्रीब्यूट ऑफ ए सी हो या सी ए हो एक ही बात है, माइनस n बाय 2 माइनस एट्रीब्यूट ऑफ ए बी सी। अब हम लोगों के पास ये जो अल्फ़ा बीटा गैमा है ये वो फॉर्म सॉल्व हो गया। अब हम लोगों के पास जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसमें हमें उसने क्या कहा हुआ था, उसमें उसने हमें कहा हुआ था कि आपके पास ए बी सी जो है वो अल्फ़ा बीटा गैमा के इक्वल होनी चाहिए। तो आप इस इक्वेशन को कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। आपने जो है इक्वेशन नंबर 1 उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। पुट इक्वेशन नंबर 1 इन 2। तो जब आप पुट करेंगे ये आ जाएगा ए बी सी इज़ इक्वल्स टू एट्रीब्यूट ऑफ ए बी प्लस एट्रीब्यूट ऑफ बी सी प्लस एट्रीब्यूट ऑफ ए सी माइनस n बाय 2 माइनस एट्रीब्यूट ऑफ ए बी सी, और इनकी भी ब्रैकेट्स हैं। देन हम लोगों के पास यहाँ पर जो ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है, ये दोनों कॉमन है तो ये माइनस है दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा ऐड, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा यानी कि ये भी ए बी सी और ये भी ए बी सी, तो ये बन जाएगा 2 ए बी सी इज़ इक्वल्स टू एट्रीब्यूट ऑफ ए बी प्लस एट्रीब्यूट ऑफ बी सी प्लस एट्रीब्यूट ऑफ ए सी माइनस n बाय 2। और यही टर्म जो है वो हम लोगों ने बेसिकली सॉल्व करनी थी और यही हम लोगों के पास आंसर आ गया है। तो ये हम लोगों के पास हो गया है प्रूव्ड। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, कि जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी वो हम लोगों के पास प्रूफ हो गई है। तो यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 17.13 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17.14। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास है एग्जाम्पल नंबर 17.14 जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है 100 चिल्ड्रन टुक 3 एग्जामिनेशंस। आपके पास टोटल 100 चिल्ड्रंस हैं जिन्होंने 3 एग्जामिनेशन दिए हैं। 40 पास द फर्स्ट, सबसे पहले जो हैं उनमें से 40 पास हुए हैं, सेकंड पे 39 पास हुए हैं और थर्ड पे 48 पास हुए हैं। बेसिकली इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है 100 को। सबसे पहले 40 देन 48 देन 39। अब हम लोग फर्स्ट यहाँ पर 40 को कह सकते हैं ए, क्योंकि हमने एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं तो हम यहाँ 39 को कह सकते हैं एट्रीब्यूट ऑफ बी, और यहाँ पर 48 को कह सकते हैं एट्रीब्यूट ऑफ सी, ये भी एट्रीब्यूट ऑफ ए। 10 पास ऑल द 3, यहाँ सारे 10 जो हैं उन्होंने सबके तीनों के तीनों को टेस्ट को जो पास कर लिया, यानी कि 10 जो है वो वैल्यू आ जाएगी एट्रीब्यूट ऑफ ए बी सी। उसके बाद इन्होंने कहा हुआ है 21 फेल्ड ऑल 3, जिसमें से 21 जो हैं उन्होंने सब ने फेल कर दिया है। अब पास होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रेजेंस की जो वैल्यू है, प्रेजेंस और एब्सेंस की बात हुई है, वही डेफिनेशन जो एट्रीब्यूट की है। अब प्रेजेंस हम लोग डिफाइन करते हैं ए बी सी यानी कि कैपिटल लेटर्स, और एब्सेंस हम लोग डिफाइन करते हैं उन्हीं के एट्रीब्यूट्स ग्रीक लेटर्स यानी कि अल्फ़ा बीटा और गैमा से। अब पास होने की प्रोबेबिलिटी अगर के एट्रीब्यूट ऑफ ए बी सी है तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी इसी के ऑपोजिट बन जाएंगे अल्फ़ा बीटा और गैमा, यानी कि एट्रीब्यूट ऑफ ए बी सी 10 है और एट्रीब्यूट ऑफ अल्फ़ा बीटा गैमा आ जाएगी 21। 9 पास द फर्स्ट 2 एंड फेल द थर्ड। अब इनमें से फर्स्ट 2 जो हैं वो पास हुए हैं और जो थर्ड है वो फेल हो गया। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 17.14 की जो स्टेटमेंट है साथ साथ रीड करके साथ साथ आपको यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व करवाती हूँ कि बेसिकली हमने इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हुए वैल्यूज़ को किस तरह से लिखना है। सबसे पहले इन्होंने हमें कहा हुआ है कि टोटल 100 चिल्ड्रन हैं जिन्होंने 3 एग्जामिनेशंस पास किए हुए हैं। सबसे पहले जो है उसने 40 पास किया है, यानी कि एट्रीब्यूट ऑफ ए हम लोगों के पास आ जाएगा 40। उसके बाद यहाँ पर उसने कहा हुआ है 39 पास द सेकंड एंड 48 पास द थर्ड, यानी कि एट्रीब्यूट ऑफ बी आ जाएगा हम लोगों के पास 39 और एट्रीब्यूट ऑफ सी हम लोगों के पास आ जाएगा 48। उसके बाद इसने हमें कहा हुआ है 10 पास ऑल द 3, यानी कि तीनों के तीनों हैं उसने 10 पास कर लिए हैं, यानी कि एट्रीब्यूट ऑफ ए बी सी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10। उसके बाद ही इन्होंने हमें कहा हुआ है 21 फेल ऑल 3, और तीनों के तीनों जो हैं वो फेल हो गए हैं, यानी कि इसी का ऑपोजिट अल्फ़ा बीटा और गैमा जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 21।
1। अब इन्होंने हमें कहा हुआ है 9 पास द फर्स्ट 2 एंड फेल द थर्ड, यानी कि ए और बी उसकी वैल्यू 9 है और फेल जो है वो थर्ड है। यानी कि अब हम लोगों के पास यहाँ पर ए बी आ जाएगा और थर्ड है वो फेल हो गया है, तो वो हम लोग यहाँ पर इसी का ऑपोजिट, क्योंकि पास होने की प्रोबेबिलिटी ए बी सी है तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा बीटा गैमा। तो फर्स्ट 2 जो है उन्होंने अगर पास किया है तो थर्ड ने फेल हुई है, और फेल का सी का ऑपोजिट आता है गैमा जिसकी वैल्यू है 9। अब उसके बाद उन्होंने आगे नेक्स्ट कहा है 19 फेल द फर्स्ट 2 एंड पास द 3। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 2 जो हैं वो फेल हुए हैं, लेकिन जो थर्ड है वो पास हो गया है और इनकी वैल्यू है 19। अब यहाँ पर इन्होंने हमें ये कहा हुआ है कि फर्स्ट 2 जो हैं वो फेल हुए हैं, यानी कि फेल होने के अकॉर्डिंग बनेगा अल्फ़ा बीटा, और जो थर्ड है वो पास हो गया है तो उसके अकॉर्डिंग बनेगा सी, जिसकी वैल्यू है हम लोगों के पास 19। फाइंड हाउ मैनी चिल्ड्रन पास एटलीस्ट 2 एग्जामिनेशंस, कि आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके पास यहाँ पर एटलीस्ट 2 एग्जामिनेशन है जिन्होंने यहाँ पर पास किया है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 17.14 को स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 17.14 में सबसे पहले इन्होंने जो हमें कैपिटल एन दे दिया गया है वो है हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में 100, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स को पास किया। तो अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि लेट ए बी एंड सी डिनोट दैट पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एग्जामिनेशंस या एग्ज़ाम्स एंड अल्फ़ा बीटा गैमा denote that failed first second and थर्ड एग्ज़ाम। बेसिकली अल्फ़ा ए बी सी रिप्रेजेंट करता है पास एग्ज़ाम्स को और अल्फ़ा बीटा गैमा रिप्रेजेंट कर रहा है फेल एग्ज़ाम्स को। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है हम लोगों ने यहाँ पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफ़ाइन कर दी है। अब हम लोगों के पास यहाँ पर जो कंडीशन है बेसिकली वो ये है कि आपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालने हैं जिन्होंने एटलीस्ट 2 एग्जामिनेशन पास किए हुए हैं। एटलीस्ट 2 एग्जामिनेशन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी एक्स दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 या 2 से ज़्यादा। इसका जो नंबर्स बनेंगे वो बेसिकली बनेंगे या तो 2 हो या 2 से ज़्यादा हो। ये 2 और 3 तक मैंने क्यों स्टॉप किया, क्योंकि हम लोगों के पास अल्फ़ाबेट्स ही 3 हैं और यहाँ पर 3 ही हैं जिन्होंने पास किया है। तो हम लोगों के पास या वो कंडीशन बनेगी या तो जिसमें 2 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम्स पास किया हो या फिर जिसमें सारों के सारों ने पास किया हुआ हो। अब सबसे पहले जो हम लोगों के पास अल्फ़ाबेट बनेगा वो बनेगा ए बी। वो 2 कंडीशन जिसमें 2 ने एग्ज़ाम पास किया हो सकता है ए और बी ने पास किया हो और गैमा यानी कि सी ने पास ना किया हो। उसके बाद सेकंड कंडीशन है वो बनेगी, हो सकता है आप लोगों के पास ए ने पास किया हो और सी ने पास किया हो और बी ने पास ना किया हो, उसकी जगह आ जाएगा बीटा। अब थर्ड कंडीशन बन जाएगी, हो सकता है बी और सी ने पास किया हो और ए ने पास ना किया हो और ए की कंडीशन आ जाएगी अल्फ़ा। ये 3 कंडीशन बन जाएंगी और थर्ड के लिए बनेगा कि तीनों के तीनों ने हो सकता है पास किया हो, तो उसके लिए आ जाएगा ए बी सी, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको रिप्रेजेंट करवाया है ए बी सी पास को डिनोट कर रहा है और अल्फ़ा बीटा गैमा जो है वो फेल को डिनोट कर रहा है। तो ये 3 कंडीशंस जो हैं आपके पास यहाँ पर बनेंगे। अब इस 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही आपने फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम लोगों के पास 4 इक्वेशंस बन गई हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है कि हम लोगों के पास यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कौन सा बनेगा। अब हम लोगों के पास ये 3 एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है ए बी और सी। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू जिसकी होती है आपने उसको कंसिडर करना होता है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू हम लोगों की बन रही है सी की, तो हम एट्रीब्यूट ऑफ सी को यहाँ पर लेकर चलेंगे। अब हम लोगों के पास कुछ फर्दर इक्वेशंस हैं, ये भी हम एट्रीब्यूट्स में यूज़ करते हैं। अब हम लोगों के पास अगर एट्रीब्यूट ऑफ ए आता है तो उसकी फुल फ्लेज फॉर्म ये होती है, जो कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हम लोगों के पास इक्वल होता है। क्योंकि ये बीटा और गैमा की बात है, तो यहाँ से आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये इक्वल होता है ए बी सी के। जैसा कि हम लोगों के पास इक्वेशन बनती है ए
कि ए बी सी की, तो अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना होता है सबसे पहले अगर हम ए को बी से करते हैं देन बनता है ए बी, देन बनता है ए सी और बनता है लास्ट में बी सी। तो ये 3 इक्वेशंस होती हैं। तो हम लोगों के पास फर्स्ट फ्लैश फॉर्म जो है वो इक्वल होगी बी सी के। अब सेकंड है वो है अल्फ़ा और गैमा के अकॉर्डिंग, तो ये बनेगी ए सी के अकॉर्डिंग। और लास्ट वाली जो है वो है अल्फ़ा बीटा, तो ये बनेगी ए बी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसी तरह से ये ए बी, ए सी और बी सी के अकॉर्डिंग 3 इक्वेशंस यहाँ पर हम लोगों के पास बनती है। अब हम लोगों के पास जो हाईएस्ट वैल्यू है सी, तो सी के अकॉर्डिंग जो पूरी फुल फ्लैश फॉर्म है वो हम लोगों के पास ये बनती है। अब ये पूरी सी वाली जो फॉर्म है ये हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम लोगों के पास सी की जो फुल फॉर्म है वो है ये। अब हम लोगों ने यहाँ पर से सी के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इक्वेशन लिख दी। अब हम लोगों ने यहाँ पर वो इक्वेशंस देखनी थी जो कि एटलीस्ट टू एग्ज़ाम्स पास। तो हम लोगों के पास जो थे वो हम लोगों के पास ये तो कंडीशन है कि 2 पास हों या फिर तीनों के तीनों पास हों, और यहाँ पर जो कंडीशन है वो है तीनों के तीनों पास। यहाँ पर 2 पास हैं, यहाँ पर भी 2 पास हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों के पास 2 फेल हैं और 1 पास है। तो ये कंडीशन हम लोगों को नहीं चाहिए। तो ये कंडीशन हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, सी के साथ हम यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे। तो जो पासिंग कंडीशंस है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले है एट्रीब्यूट ऑफ ए बी सी, देन ए बी सी, देन ए बीटा सी, और लास्ट वाली जो कंडीशन है ए बीटा और सी वाली, ये हम सी के साथ यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब हम लोगों के पास ये 3 इक्वेशंस हैं, लेकिन जो हम लोगों के पास फोर्थ इक्वेशन जो यहाँ पर हम लोगों के पास बनी थी वो हम लोगों के पास ये थी। 3 कंडीशंस तो हम लोगों के पास यहाँ फुलफ़िल हो रही हैं सी की इक्वेशन के लिए, लेकिन जो फर्स्ट 1 कंडीशन है जिसमें 2 पास हो और 1 फेल हो वो हम लोगों के पास यहाँ मिसिंग बन रहा है। तो वो हम दोनों तरफ यहाँ पर इस इक्वेशन को यहाँ पर ऐड कर देंगे। हम यहाँ पर ऐड करवाएंगे ऐड ए बी गैमा ऑन बोथ साइड, क्योंकि बेसिकली जो ये पूरी कंडीशन थी हम लोगों ने ये पूरी कंडीशन सॉल्व करनी थी। तो ये है ए बी सी प्लस ए अल्फ़ा बी सी प्लस ए बीटा सी, और ये वाली जो कंडीशन है वो हम यहाँ पर ऐड करवा देंगे जो कि है ए बी और गैमा इज़ इक्वल्स टू एट्रीब्यूट ऑफ सी। यहाँ पर ये इक्वेशन हम लोगों के पास ये वाली जो इक्वेशन है ये हम लोगों के पास ए बीटा और सी वाली जो है यहाँ माइनस हो रही है, दूसरी जो है ए बीटा गैमा जो हमने यहाँ पर ऐड करनी है वो हम यहाँ पर कर देंगे ए बी और गैमा ऐड। अब हम लोगों के पास जो इक्वेशन है वो हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखना है कि क्या हम लोगों के पास ये जो 3 इक्वेशंस बन रही है इन तीनों की वैल्यूज़ हम लोगों के पास क्वेश्चन में गिवन है या नहीं। सबसे पहले हम लोगों के पास क्वेश्चन में एट्रीब्यूट ऑफ सी की वैल्यू भी गिवन है, देन हम लोगों के पास ए अल्फ़ा बीटा और सी की वैल्यू भी गिवन है और ए बी और गैमा की वैल्यू भी गिवन है। सबसे पहले हम लोगों के पास जो एट्रीब्यूट ऑफ सी है उसकी वैल्यू हम लोगों के पास है वो है 48, देन है अल्फ़ा बीटा और सी जिसकी वैल्यू है 19। उसके बाद हम लोगों के पास बन रहा है ए बी गैमा जिसकी वैल्यू है 9। तो 48 माइनस 19 प्लस 9 हम लोग यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले आ जाएगा 48 एट्रीब्यूट ऑफ सी की वैल्यू माइनस ए अल्फ़ा बीटा और सी की वैल्यू है वो है 19, वो माइनस हो रही है, देन ए बी गैमा जो है वो वैल्यू ऐड होगी जो कि है 9। तो हम यहाँ 48 में से 19 को माइनस करेंगे और उसमें 9 को ऐड करेंगे तो हम लोगों के पास इस पूरी टर्म का आंसर आ जाएगा। तो जब हम लोगों ने इस पूरी आंसर को सॉल्व किया है तो हम लोगों के पास एट्रीब्यूट ऑफ ए बी सी प्लस अल्फ़ा बी सी एट्रीब्यूट प्लस ए बीटा सी और प्लस अल्फ़ा बीटा गैमा, इन तीनों का आंसर सॉल्व करने से हम लोगों चारों का आंसर हम लोगों के पास सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा 38। तो बेसिकली हम लोगों के पास एटलीस्ट 2 एग्ज़ाम पास का आंसर है 38। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 17.14 कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।